से ये बड़ी खबर है। ग्रुप बुकिंग के नाम पर एयरलाइंस की धोखेबाजी। जी मीडिया ने उजागर किया धोखेबाजी का ये पूरा मसला। जयपुर के एक यात्री समूह से टिकट मांगा, कैंसिलेशन चार्ज मांगा गया। यात्री समूह ने टिकट करवाया था, लेकिन जब कैंसिल करवाया तो टिकट कैंसिलेशन चार्ज मांगा गया। एक ही फ्लाइट का हर एक वेबसाइट पर अलग अलग किराया भी है। यात्रियों को ग्रुप बुकिंग के टिकट किए जा रहे हैं रीसेल एयरलाइंस के मीडियन एजेंट, लेकिन कार्रवाई इन पर कब होगी? डीजीसीए कहता है कि 24 घंटे तक बदलाव कर सकते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं तो टिकट कैंसिल कर सकते हैं। बदलाव उसमें नाम में किसी तरह से करना है तो वो भी हो सकता है, लेकिन टिकट बुकिंग के 24 घंटे में कैंसिल जब कर सकते हैं तो यात्रियों को फुल रिफंड मिलना चाहिए, लेकिन एयरलाइंस नहीं कर रही डीजीसीए नियमों की पालना। कई टिकट बुकिंग वेबसाइट चुनौती दे रही। बड़ा सवाल यह है कि यात्री कब तक इस ठगी का शिकार होंगे। एयरलाइंस की धोखेबाजी, यात्रियों से ठगी। 24 घंटे में टिकट रद्द, फिर भी नहीं पूरा रिफंड। डीजीसीए नियमों को ठेंगा, यात्रियों से क्यों धोखा? यात्रियों से वसूला चार्ज, दोषियों पर कब गिरेगी गाज? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फरवरी 2019 में हवाई यात्रियों के हितों की सुरक्षा के लिए एक नियमावली जारी की थी। इस पैसेंजर चार्टर के तहत यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल होने, ओवर बुकिंग होने पर फ्लाइट में बोर्डिंग करने से मना करने, फ्लाइट डाइवर्ट होने, कैंसिलेशन चार्ज आदि के बारे में नियम बताए गए हैं। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर टिकट कैंसिलेशन किए जाने पर यात्रियों से कोई चार्ज नहीं लेने संबंधी नियम बने हुए हैं। इन्हीं नियमों में ये स्पष्ट किया गया है कि टिकट बुकिंग करने के 24 घंटे के अंदर यदि कोई यात्री अपनी टिकट कैंसिल करवाता है या फिर उसमें कोई संशोधन करना चाहता है तो वो उसे निशुल्क कर सकता है। टिकट बुक करने के अगले 24 घंटे तक यात्री को यह सुविधा निशुल्क मिलेगी। हालांकि ये सुविधा उसी स्थिति में मिलेगी यदि यात्री की फ्लाइट 7 दिन बाद की हो, लेकिन इन दिनों एयरलाइंस इस नियम को मान ही नहीं रही। दरअसल कई बार यात्री से गलती से नाम या सरनेम भरने में गलती हो जाती है। कई बार यात्री किसी इमरजेंसी सिचुएशन के चलते यात्रा तिथि में बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन फ्लाइट कैंसिलेशन पर फुल रिफंड नहीं दिया जा रहा। आइए बताते हैं आपको जयपुर के एक यात्री समूह के साथ क्या हुआ। यात्री मनीष अग्रवाल और 5 अन्य ने जयपुर से दुबई और वापसी की टिकट बुक करवाई। 4 दिसंबर को जयपुर से दिल्ली जाने की 6 यात्रियों की टिकट बुक करवाई। 7 दिसंबर को दुबई से जयपुर वापसी की टिकट बुक करवाई। मनीष अग्रवाल ने 16 नवंबर को टिकट बुक की थी। स्पाइस जेट फ्लाइट में दुबई जाने की टिकट मेक माई ट्रिप पार्टनर के जरिए की। स्पाइस जेट से ही जयपुर आने की टिकट ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन पोर्टल से की। यात्री ने बुकिंग ट्रैवल कंपनी फेयर फिक्स के जरिए की थी। जब पता चला कि उन्हें जाना फरवरी में था, गलती से दिसंबर की टिकट बुक हो गई, तो यात्री ने टिकट बुकिंग कैंसिल कर रिफंड के लिए कहा। नियम यह है कि 24 घंटे में टिकट कैंसिलेशन पर फुल रिफंड मिलेगा। टिकट कैंसिल किए तो ट्रैवल बुटीक पोर्टल ने वापसी का फुल रिफंड कर दिया, लेकिन एमएमटी पार्टनर ने जाने की टिकट पर प्रति यात्री 5,500 रुपए चार्ज मांगा। इस मामले में जब यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डीजीसीए, स्पाइस जेट एयरलाइन और मेक माई ट्रिप कंपनी को शिकायत की, तो स्पाइस जेट एयरलाइन ने डीएम मैसेज में कहा कि वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। एयरलाइन ने कहा कि यात्री द्वारा की गई बुकिंग एक ग्रुप फेयर में की गई है। इसके लिए एयरलाइन ने ट्रिनिटी एयर ट्रैवल टूर्स नामक कंपनी से संपर्क करने के लिए कहा। जबकि रोचक बात यह है कि यात्री ने एयरलाइन द्वारा बताई इस ट्रैवल टूर्स कंपनी से कभी संपर्क ही नहीं किया था। वहीं मेक माई ट्रिप ने भी बुकिंग कैंसिलेशन के लिए
5,500 रुपए प्रति यात्री चार्ज मांगा है। यात्री की शिकायत, एयरलाइन ने झाड़ा पल्ला। स्पाइसजेट एयरलाइन ने कहा कि PNR UY 218F में की गई है ग्रुप फेयर बुकिंग। मतलब ये कि एयरलाइन पहले ही इस PNR के जरिए टिकट बेच चुकी है। ट्रिनिटी एयर ट्रेवल्स टूर्स नामक कंपनी को ग्रुप में कई टिकट बेच चुकी थी। एयरलाइन ने अपने जवाब में यह भी कहा कि उनके पास नाम ही नहीं आए। जिन 6 यात्रियों के नाम से मेक माई ट्रिप पर बुकिंग की, वो नाम एयरलाइन के पास नहीं। सवाल ये कि क्या ट्रिनिटी एयर ट्रैवल टूर्स कंपनी है टिकटिंग में कोई मीडियन एजेंट? क्या DGCA इस तरह से करता है एयरलाइंस को एजेंट रखने को अलाउ? यदि एजेंट की बेची टिकट दोबारा बुक की जाती है तो फिर DGCA के नियम लागू क्यों नहीं? जब मैंने कस्टमर को टिकट दिया तो कस्टमर ने मुझे सूचित किया कि सर ये टिकट गलत बन गया है, ये टिकट फरवरी का बनाना था जो आपने 4 दिसंबर और 7 दिसंबर का बना दिया है, जो 4 फरवरी का और 7 फरवरी का बनाना था। जिसके लिए कस्टमर ने मुझसे कहा कि आप इसको रिफ़ंड कर दीजिए टिकट का वापस से। हमने जब इस टिकट के बनाए हुए माध्यम से कंपनीज़ को संपर्क किया तो वापसी का टिकट तो TPR.com के थ्रू बना था, जो एयरलाइन ने DGCA पॉलिसी में रिफ़ंड कर दिया फुल। और जाने का टिकट था जो MMT के माई पार्टनर से बना था, उसको उन्होंने फुल रिफ़ंड करने से मना कर दिया और चार्जेस के नाम पे उन्होंने 5500 रुपये हमसे पर पैसेंजर के मांगे, जो DGCA नियम के विपरीत है और उन्होंने DGCA नियम को फॉलो नहीं किया। एयरलाइंस की इस मीडियन एजेंट की परिपाटी से यात्रियों के अधिकारों का पूरी तरह से हनन हो रहा है। यात्रियों को मीडियन एजेंट द्वारा खरीदे गए टिकट बेचे जाते हैं, लेकिन इस बारे में यात्रियों को पता ही नहीं होता। यात्री ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल से टिकट बुक करते हैं, लेकिन उन्हें मीडियन एजेंट्स के बारे में जानकारी नहीं दी जाती। कई वेब पोर्टल्स पर तो अब DGCA के नियमों को चुनौती देने वाले टर्म्स एंड कंडीशंस भी डाले जा रहे हैं। टिकट बुकिंग पोर्टल्स दे रहे DGCA के नियमों को चुनौती। टिकट बुकिंग करने वाले पोर्टल्स DGCA के नियमों को नहीं मान रहे। टिकट बुकिंग के 24 घंटे के अंदर कैंसिलेशन पर मिलता है पूरा रिफंड। पोर्टल्स कैंसिलेशन और टिकट में संशोधन करने से इनकार कर रहे हैं। ट्रिपिफाई पोर्टल की शर्तों में लिखा रहता है, यह है ग्रुप प्रमोशनल फेयर। एक बार बुकिंग के बाद इसे कैंसिल या चेंज नहीं किया जा सकता है। यह भी लिखा कि एयरलाइन वेबसाइट पर यात्री का नाम नहीं दिखेगा। फ्लाइट के डिपार्चर टाइम से 12 से 24 घंटे के बीच में ही दिखेगा यात्री का नाम। पोर्टल यात्रा.com ने फेयर रूल्स में लिखा, टिकट है नॉन रिफंडेबल। बुकिंग के 0 आवर में भी टिकट कैंसिलेशन पर लिखा नॉन रिफंडेबल। हमने उस टिकट्स के लिए DGCA को ट्विटर पे टैग किया, स्पाइसजेट को टैग किया और कंपनीज़ को टैग किया जिनसे टिकट बना था। उस पे भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और उन्होंने ये रिप्लाई कर दिया कि ये टिकट स्पेशल टिकट्स में बना है जो कि नॉन रिफंडेबल है और DGCA गाइडलाइन को हम फॉलो नहीं करेंगे। ये नियम बिल्कुल गलत है और इसके लिए ही मैं अपनी कंप्लेन कस्टमर की तरफ से रख रहा हूँ। एयरलाइंस की मनमानी यही नहीं थमती। दरअसल जब से एयरलाइंस ने ग्रुप में टिकट बेचने के लिए मीडियन एजेंट्स का रास्ता निकाला है, तब से यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ गई है। एजेंट्स को टिकट बेचे जाने से वे एक ही फ्लाइट के टिकट अलग अलग रेट पर बेचते हैं। उदाहरण के लिए जब 3 दिसंबर को जयपुर से दुबई के लिए टिकट बुक करनी चाहिए तो अलग अलग वेबसाइट्स पर एक ही फ्लाइट का किराया अलग अलग निकला। यहाँ तक कि एयरलाइन की वेबसाइट पर ही किराया करीब 3 गुना अधिक था। फ्लाइट्स और क्लास 1 तो किराया क्यों अनेक। जयपुर से दुबई के लिए अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग किराया। 3 दिसंबर को स्पाइसजेट फ्लाइट SG57 में बुकिंग करनी चाहिए। गो आईबीबो वेबसाइट पर किराया बताया गया 16,939 रुपए। इसी फ्लाइट में स्पाइसजेट की वेबसाइट पर किराया दिखाया 50,107 रुपए। आखिर कैसे हो सकता है एक ही फ्लाइट में किराए का इतना अंतर? इसी तरह दिल्ली से गोवा की 29 नवंबर की फ्लाइट में किराए में अंतर। इंडिगो फ्लाइट 6C2028 में ट्रिपिफाई वेबसाइट पर दिखाया किराया 5,898 रुपए।
इसी फ्लाइट में 29 नवंबर को इंडिगो की वेबसाइट पर किराया 7,923 रुपए। सवाल ये भी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर किराया सबसे महंगा क्यों? अलग अलग टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर एयरलाइंस द्वारा यात्रियों से अलग अलग किराया वसूला जा रहा है। यात्रियों के सामने सबसे बड़ी परेशानी तब खड़ी होती है जब वो DGCA के वेब पोर्टल पर शिकायत करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शिकायत करते हैं तो DGCA द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता और इसके बावजूद यात्रियों की जब सुनवाई नहीं होती तो उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे में एयरलाइंस की तरफ से भी ये तर्क दिया जाता है कि वो DGCA के नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं है और अक्सर बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर तो इस तरह की टर्म एंड कंडीशंस खुलेआम डाली जा रही हैं जिससे कि यात्रियों के हितों की सुनवाई नहीं हो रही। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।